हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। मेरा नाम सिमरन गुंबर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC का सत्रीय कार्य 3 दिखाने वाली हूँ, लेटेस्ट वाला। जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है या फिर जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, ये उनका असाइनमेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 1 दिखा चुकी हूँ और सत्रीय कार्य 2 दिखा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 3 दिखाऊंगी और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको मदद करेगी 90 मार्क्स प्लस सिक्योर करने में अपने असाइनमेंट्स में। अगर आपको DEC का किसी भी ईयर का कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या फिर आपको प्रोजेक्ट चाहिए हो आपके सेशन के हिसाब की गाइडलाइंस के हिसाब का, या फिर आपको एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो या क्रैश कोर्स में इनरोल होना हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे DEC के असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट को और क्रैश कोर्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आई फील ब्लेस्ड कि आप सबको इतने अच्छे से वो चीज़ें समझ आती हैं और ये सब चीज़ें आपको मदद करती हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये एक DEC के सत्रीय कार्य 3 का एक सैंपल दिखाने वाली हूँ। अगर आपको इनकी कंप्लीट PDFs चाहिए हो असाइनमेंट की या प्रोजेक्ट की या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 3 दिखाने वाली हूँ। हमें हमारा असाइनमेंट बनाना कैसे होता है, तो चलो स्टार्टिंग से दिखाते हैं। स्टार्टिंग में आप एक ऐसा नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाओगे जिसमें आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस पेज को लगा सकते हैं। यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिख लेना, यहाँ पर अपना नाम लिख लेना, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लेना। अब यहाँ पर आपको लिखना है कोर्स टाइटल। अब जैसे ये DEC 3 का असाइनमेंट है तो DEC 3 जो है उसका कोर्स टाइटल होता है बच्चों के लिए सेवाएं एवं कार्यक्रम। तो ये लिख देना, कोर्स कोड लिख देना DEC 3। असाइनमेंट नंबर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम आगे पहले फ्रंट पेज लगाते हैं ना, उसके बाद हमारे असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है हम अंदर वो लगाते हैं। तो मान लो हमारा ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ना, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है सत्रीय कार्य कोड। तो ये वाला जो कोड होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे DEC 3 सत्रीय कार्य 3 TMA 3 2021। जो आपका स्टडी सेंटर है वो लिख देना, अपना फ़ोन नंबर लिख देना, अपनी ईमेल ID लिख देना, जिस डेट को सबमिट कर रहे हो डेट लिख देना और अपने साइन कर देना। ठीक है, ऐसे एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज बना देना। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर आप ऐसे लगा देना। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम हमारे असाइनमेंट से। मैंने ऊपर बड़ा लिख दिया सत्रीय कार्य 3 भाग क। आपको पता है असाइनमेंट 3 पार्ट्स में होता है, भाग क ख ग। मैं इस वीडियो में आपको तीनों भाग दिखाऊंगी और जब आप PDF परचेज भी करते हो तो उसमें भी आपको तीनों कंप्लीट भाग मिलते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे मैंने बड़ा लिख दिया प्रश्न 1। अब ये प्रश्न 1 क्या था? आपको अपने असाइनमेंट के आंसर्स को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोई आपके मार्क्स ही ना काट पाए। तो देखो, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के तर्कादर और उनकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ये जो ECE के सेंटर होते हैं बाल्यावस्था देखभाल के हैं, इनकी क्या आवश्यकता है हमने पहले बता दिया कि ये होता क्या है। मैंने देखो उत्तर में लिखा, DEC के मेथड को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित कहा गया है कि बाल विकास के लिए जो DEC के सेंटर होते हैं उनके बारे में शिक्षा नीति ने क्या बताया है वो लिख दिया। ये एक हमारा इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ हो गया। उसके बारे में लिखा आगे हमने, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के तर्कादर और आवश्यकता। क्या क्या आवश्यकता है ये मैंने, ये देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख दिए कि यहाँ पर है अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक होता है, स्वस्थ माहौल देने के लिए होता है, निर्णायक अवधि है, उत्तेजक खेल गतिविधियों
को प्रदान करने के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए, ऐसे ये लिख दिया। और इन सारे के सारे पॉइंट्स को लिख दिया विद उदाहरण, मतलब पहला पॉइंट लिखा उसका उदाहरण। आपको पता है ना, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको उदाहरण ज़रूर लिखना है। ऐसे ही सेकंड का भी उदाहरण लिख दिया हमने, थर्ड का भी उदाहरण लिख दिया, फोर्थ पॉइंट उसका उदाहरण, फिफ्थ पॉइंट उसका उदाहरण, सिक्स पॉइंट उसका उदाहरण। आप देख रहे हो ये आंसर्स कितने वेल डिज़ाइन तरीके से लिखे गए हैं कि हर चीज़ उसमें हो। और एट लास्ट हमने निष्कर्ष लिख दिया, कंक्लूजन, कि हमारा जो आंसर है हमने उसको पूरा का पूरा ऐसे सम अप कर दिया। तो आपको अपना आंसर ऐसे लिखना होता है। आप देखोगे साथ साथ मैंने ऊपर पेज नंबर्स डाल रखे हैं, ताकि किसी भी आपका जो भी असाइनमेंट चेक कर रहा है उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो अगर कोई पेज आगे पीछे हो जाए तो। अब नया क्वेश्चन हम एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें पूछा, आपने विभिन्न शिक्षा विदों के मूल विचारों के बारे में पढ़ा है, ऐसे किन्हीं 3 विचारों का वर्णन कीजिए जिन्हें आप वर्तमान शालापूर्व शिक्षा संदर्भ में प्रासंगिक समझते हैं। अब हमने 3 उनके बारे में बताना था कि कौन से कॉन्सेप्ट्स जो आज भी हम प्ले स्कूल में यूज़ करते हैं। पहला मैंने बता दिया किंडरगार्टन, ये किसने दिया है, फ्रॉबेल ने। उसके बारे में मैंने यहाँ पर सारा का सारा लिख दिया, फ्लो चार्ट्स बना दिए, पॉइंट्स मेन हाईलाइट कर दिए। बालवाड़ी यूज़ करते हैं, ये किसने दिया है, ताराबाई मोदक ने। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, केंद्रीय बालवाड़ी आती है इसमें, आंगन बालवाड़ी आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मोंटेसरी, ये किसने दी है, मारिया मोंटेसरी ने, उसके बारे में भी लिख दिया। और ये कैसे आजकल यूज़ होते हैं वो सब बता दिया। अब आप देख रहे हो ये आंसर्स को कितने नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जो क्वेश्चन पूछा है वो ही बताया है विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण, ताकि आपके मार्क्स कभी भी डिडक्ट ना हो। ऐसे ही हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे के लिए प्रारंभिक अंतक्षेप के संबंध में आप उसके माता पिता को क्या सलाह दोगे। ये सेरिब्रल पाल्सी वाला जो बच्चा होता है, प्रमस्तिष्क घात वाला, मैंने घात वाला वो बता दिया कि क्या होता है, फिर उसको क्या सलाह देंगे। ऐसे ही हमने ये सारा का सारा यहाँ पर उसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन आया, ऐसे ही हमने फोर्थ बता दिया, फिफ्थ बता दिया, सिक्स्थ बता दिया, सेवन्थ बता दिया, जहाँ पर नीड थी हमने डायग्राम बना दिए। और फिर हमारा 8th आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। ऐसे ही जब आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ लोगे ना, ये तो सैंपल है, जब आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ परचेज करोगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद भाग ख में क्या था, हमें कोई अभ्यास करना था। तो हमने कौन सा अभ्यास करा, हमने करा अभ्यास 9। हमने उसके बारे में लिख दिया, उसका उद्देश्य लिख दिया, और फिर आगे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके हमने उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। और यहाँ पर एंड हमारा उसका आ गया, ये सब छोड़कर निष्कर्ष। उसके अंदर विश्लेषण आ जाएगा, उसके अंदर कैसे हमने क्वेश्चंस पूछे, क्या पूछे, आपको वो सब पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड में हमने उसका निष्कर्ष लिख दिया विश्लेषण के बाद। उसके बाद ऐसे ही भाग ग आ जाएगा। भाग ग में हमने कौन सा करा, अभ्यास 7, जिसमें कि हमने रिपोर्ट लिखी, प्राप्तकर्ता कौन थे, क्या संदेश चुना, उसके बारे में। ऐसे ही सारे की सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर एंड में जैसे हमने उसके बारे में सारा यहाँ पेजेस में लिखा हुआ है। उसके बाद जब आप अपनी पीडीएफ परचेज करोगे ना, तो आपको ये कंप्लीट मिलेगा, ये तो सैंपल है। उसके बाद यहाँ पर संचार की कौन सी प्रयुक्त सहायक सामग्रियाँ हैं, आपने वो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमने ऐसे चार्ट बनाया, उसके बारे में ये ऐसे है। उसके बाद यहाँ पर आ गया विश्लेषण लिख दिया, उसका क्या पता चलता है, और निष्कर्ष लिख दिया। ये आपको एक DEC 3 सत्रीय कार्य 3 का मैंने एक सैंपल दिखा दिया है। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2 दिखा चुकी हूँ। अगर आपको लेटेस्ट वाला प्रोजेक्ट चाहिए हो या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, क्रैश कोर्स चाहिए हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। और थैंक यू सो मच हमारे क्रैश कोर्स को इतना पसंद करने के लिए। मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड कि तुम सबके जिन बच्चों ने पिछली बार क्रैश कोर्स लिया था उनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में और वो इतना खुश हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना क्या ये वीडियो यूज़फुल लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ